नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय है मानवता दया। दया को जितना बांटेंगे यह उतनी ही बढ़ती है। आइए समझते हैं। सभी जीवों में ईश्वर का स्वरूप है। यह विचार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह बताता है कि हम एक दिव्य स्रोत से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। जब हम मानते हैं कि सभी जीवों से ईश्वर का नाता है तो हम हर जीवित प्राणी से जुड़ने लगते हैं। जब हम सभी में ईश्वर का स्वरूप देखने लगते हैं तब हम सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी रखते हैं। तब सबसे पहले हमारी आत्मा की सफाई होती है, फिर समाज में भी सुधार आता है। ऐसे लोग एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। वे किसी प्रकार का अन्याय और अत्याचार नहीं करते। यह विचार हमारे आत्म विकास के लिए भी बहुत सहायक होता है। हमारा अहंकार कम होने लगता है, हम अधिक विनम्र और दयालु बनते हैं। हम सभी धर्मों और संप्रदायों में ईश्वर का वही विराट रूप देखने लगते हैं जो हम अपने अंतर्मन में पाते हैं। फिर किसी के प्रति गलत करना हमें अधर्म लगने लगता है। ऐसे विचार अपने अंदर की संवेदना को परखने के लिए बेहद ज़रूरी है। यह हमारे विश्वास और आस्था की सच्चाई को भी परखते हैं। कहते हैं कि महादेव उसी के दिल में विराजते हैं जो भोला है, निश्चल है, सीधा है, सादा है और दयावान है। भक्ति ही नहीं, अध्यात्म से जुड़ाव का यह भी एक सहज उपाय है। गृहस्थ में रहते हुए भी शुद्ध मन और आचरण में दया रहनी ज़रूरी है। जब दिल में भोलापन रहता है तो हमारे साथ स्वयं ही सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं हमारे हाथ स्वयं ही सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। सेवा क्या है, आइए समझते हैं। सेवा सामने वाले में ईश्वर को देखने का एक रास्ता ही तो है। और जब हमें प्रत्येक प्राणी में ईश्वर दिखने लगता है तब हम उनसे एकाकार हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि ईश्वर के रूप अनेक हैं पर स्वरूप तो एक ही है। नाम अलग अलग है पर वो एक विश्वास है, एक प्रेरणा है, एक रोशनी है, एक हमारा विश्वास है, एक एहसास है, एक फीलिंग है। बहुत लोग इसके लिए ध्यान करते हैं तो बहुत से लोग सेवा दान पुण्य करते हैं। ध्यान ईश्वर के साथ एकाकार होने के लिए किया जाता है। वही एक भोला हृदय, एक सिंपल साधारण से व्यक्ति के हृदय में एक भोला हृदय, साफ सुथरा मन, इसके जरिए आप अपने आप ईश्वर को अपने पास हम पा सकते हैं। इसके बाद हम पाते हैं कि प्रभु किसी समय या स्थान में सीमित नहीं है बल्कि वह एक ही समय में हर जगह मौजूद हैं। बस हमें थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, फीलिंग महसूस करने की ज़रूरत है। दोनों ही रास्ते में ईश्वर की ओर लेकर जाते हैं। परमात्मा ने इस जगत को आत्मा के आनंद और कल्याण के लिए रचा है। वह सभी का न्याय करता है। इसीलिए कहते हैं कि सभी को उसके हिस्से का मिलकर ही रहता है। कि किस्मत में जो है या मेहनत करके हम अपनी किस्मत को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। किस्मत से ही कर्म बनते हैं, कर्म से ही हमारी किस्मत भी बनती है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। यही उनकी पूजा है, शक्ति है, सच्ची पूजा है। पूजा के सारे विधान मानसिक शांति देने वाले होते हैं। जिसे जो भी रास्ता रुचिकर लगे वह चुन सकता है। बस बड़ी बात यह है कि इस रास्ते पर चलने के लिए किसी प्रेरणा की नहीं बल्कि दिल के भोलेपन और दिमाग में दया की ज़रूरत होती है। जिसका हृदय प्रेम से लबालब है उसकी आत्मा पर किसी का वश नहीं चलता। दया, निश्चलता आदि ईश्वरीय वरदान है। यह हम सबके पास बराबर मात्रा में है, ना किसी के पास कम, ना किसी के पास ज़्यादा। बस यही करना है और इसको सबको देते रहना है। जितना देंगे यह उतना ही बढ़ेगा और उतने ही हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं। धन्यवाद।